हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द एंकरिंग चैनल। आज हम जीके नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। टॉपिक का नाम क्या है? सेटिंग अरेंजमेंट। तो उसके ऊपर ना ऑलरेडी एक दो वीडियो डाली हुई है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर, तो उनको जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। कुछ क्वेश्चन वहाँ से आपको क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन टेक्निक है जो किस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो नाटा में एक दो क्वेश्चन के ऊपर आ सकता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं? पहले हम लोग देखेंगे इसकी टेक्निक क्या है, कि इसकी ट्रिक क्या है या टेक्निक क्या है, इसका मेथड क्या होता है। फिर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो आपको भी यही काम करना है, पेन पेंसिल लेकर बैठिए और ट्राई कीजिए खुद सोल्व करने की। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन डायग्राम है, पता होना जरूरी है। तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट, और ये बनेगा साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, और ये बनेगा अपना नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपसे एक लाइन देता हूँ, एक स्टेटमेंट है कि 5 आर्किटेक्ट्स आर सिटिंग इन ए रो। अगर आप सबको बोला जाता है कि 5 आर्किटेक्ट हैं और एक रो में हैं, या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सी डायरेक्शन को उनका फेस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पार्ट मिसिंग है, लाइक क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बस ये बोला गया है कि 5 आर्किटेक्ट हैं जो एक लाइन में बैठे हैं, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि उनका फेस नॉर्थ साइड में ही है। नॉर्थ का मतलब ये है ना, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ में है, मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ईस्ट में है या साउथ में है या वेस्ट में, अगर नहीं दिया है तो नॉर्थ को हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, लेट्स से कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक आर्किटेक्ट है जो यहाँ बैठा हुआ है, तो उसका राइट क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। सो दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। ठीक है, मतलब वहाँ जाकर अपने आपको देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप बैठे होते तो आपका राइट ये होता और आपका लेफ्ट ये होता। जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट राइट, कि दिस इज द इमीडिएट राइट। ये क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे, दिस इज एक्स और दिस इज ए, तो ए क्या है? इट इज़ अ इमीडिएट राइट। और अगर हम बी की बात करें, बी क्या है? सेकंड राइट। ठीक है, ये पहला राइट और दूसरा सेकंड राइट है। ऐसे ही दिस विल बी द इमीडिएट लेफ्ट, और जो ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएंगे हमारे सेकंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। इमीडिएट लिखा होगा तो बिल्कुल उससे मिलता हुआ है, और अगर बीच में 2 है 3 है 4 है, जैसा बोल दूं कि अगर मान लीजिए एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, तो जो ये है भाई साहब, ये इमीडिएट फर्स्ट राइट हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे बी, ये हो जाएगा सेकंड राइट, और सी जो होंगे ये थर्ड राइट होंगे, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो आपको लेकर चलना है। अगर ये है कि 5 आर्टिकल्स आर सेटिंग इन अ रो, तो सिंपल सा पॉइंट है, अगेन या तो बताया होगा लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि एरो बना हुआ है, इसका मतलब कि ये साउथ में फेस कर रहे हैं। तो अगर साउथ में ऐसा बनाया गया तो उनका लेफ्ट क्या हो जाएगा? अब ये जो राइट था पिछली बार, वो लेफ्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है ना, कि आप ऐसा बैठे हुए हैं तो आपका फेस साइड है, तो एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस पर्सन का लेफ्ट, और ये हो जाएगा इस पर्सन का राइट। ठीक है, तो यही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बात क्लियर हुई कि आपको नॉर्थ ही एज्यूम करना है अगर नहीं दिया गया है। दूसरा, आपको ये एज्यूम करना है कि देखिए कुछ कंडीशंस बनती हैं इन क्वेश्चन में। क्या होता है, आपको लाइन दी गई होगी, जैसे ये लिखा गया है कि 5 आर्किटेक्ट्स ABCD, उनका नाम दिया गया, आर सिटिंग इन ए रो, सी सिटिंग इन बिटवीन ए एंड डी। तो जो सी भाई साहब हैं वो ए और ई के बीच में है। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर आपको लिखते हैं। देखो इस लैंग्वेज को पढ़ना मुश्किल होता है, सो इसका एक तरीका है, इनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, हम क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। लाइक क्या मैं लिख सकता हूँ कि, इसको पेन ले लेते हैं, कि क्या मैं लिख सकता हूँ, जो सी है इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड ई, तो मैं लिख सकता हूँ AC। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है ACE। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि इस पूरी लाइन का मतलब यही तो है कि सी सिटिंग इन बिटवीन ए एंड ई। तो जो सी भाई साहब हैं वो A और E के बीच में, बच्चे यहाँ तक करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि E और A का सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि E इधर हो सकता है, C इधर हो सकता है, और इधर हो सकता है, ये भी हो सकता है बिल्कुल। जब आपको नहीं दिया गया था होता तो आपको दोनों ही कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी। हाँ, वो वाली बात अलग है, जैसे आप सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो एक नई लाइन और आएगी, फिर एक नया कोडिंग आएगी, तो एक कोडिंग के थ्रू ये कट जाएगा, लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही बचेगा। ठीक है, वो बाद में जाके लिमिट हो जाएगा, लेकिन आपको जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे आपको दोनों ही केस एज्यूम करने हैं। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा। अब आता है अगेन वही 5 आर्किटेक्ट्स ABCD सिटिंग इन अ रो, सी सिटिंग इन बिटवीन ए एंड ई, तो ACE आ जाएगा, CE आ जाएगा, दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों ही आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है APRXSZ, जो ये भाई साहब कितने हैं? 6 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 आर सिटिंग इन ए रो। तो उसमें बताया नहीं कि नॉर्थ साइड है साउथ साइड है, तो हम लेकर चलेंगे कि उनका फेस जो है नॉर्थ साइड में ही है, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब ये बोला गया है कि S and Z आर इन द सेंटर,
मतलब क्या है कि एस और जेड क्या है, सेंटर वाली पोजीशन क्या होगी, ये हो गया एस और जेड मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि सेंटर में दो नहीं आएंगे ना, 6 में से 2 बी की सेंटर होंगी, 2 बंदे हैं तो 2 सीटर बैठेंगे इन रो, तो एस और जेड सेंटर में है। तो लेकिन आपको ये दोनों केस लेकर चलने पड़ेंगे कि जो जेड यहाँ भी हो सकता है और एस यहाँ भी हो सकता है। बताया नहीं है ना क्वेश्चन में, हो सकता है आगे जाकर पता चल जाए, लेकिन जब तक नहीं बताया गया हम दोनों ही केस कंसिडर करेंगे। ए एंड पी आर दी एट द एंड, मतलब क्या है, ए और जो पी हैं दोनों ही एंड पर हैं, तो यानी कि मतलब ए यहाँ हो सकता है तो पी यहाँ पर होगा, लेकिन ये बताया नहीं है तो पी यहाँ भी तो हो सकता है और ए यहाँ भी होगा, दोनों ही केस हम लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आर इज दिस सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब क्या है, जो आर है वो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये तो आएगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या ए यहाँ हो सकता है, और थोड़ा सोच कर देखो, ए क्या लेफ्ट कॉर्नर पर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, ए के लेफ्ट में आर बैठा हुआ है, तो मतलब ए कभी लेफ्ट कॉर्नर पर नहीं हो सकता, उसके लेफ्ट में जगह चाहिए होगी। अगर यहाँ पर ए यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पी आपका लेफ्ट कॉर्नर पर है और ए आपका राइट कॉर्नर पर है। यहाँ तक भी ठीक क्लियर है। आर जो है ए के लेफ्ट में, आर इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए, तो मेरा आर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सा बचा है, क्या ए हो चुका है, ए यहाँ पर आ गया, पी हो चुका है, पी भी आ गया, आर भी आ गया यहाँ पर, जेड एक्स रह गया, तो एक्स भाई साहब हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग लेकर चलें तो हमारी क्या सीरीज बनी है कि पी भाई साहब यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एस जेड या कुछ भी बन सकता है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर ए है। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज बनी है। अब पॉइंट ये आता है कि देखते हैं इन दोनों का हमें आइडिया लगा, अभी पता नहीं चला है, तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पूछा गया हु इज़ द राइट ऑफ द पी, पी के राइट में कौन सा है, तो पी के राइट के अंदर कोई भी बता सकता है कि एक्स है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया जेड वाला। तो एक्चुअली लेके देखा जाए, अगर हमसे बोल दूँ कि एक्स के राइट में क्या है, हु इज टू द राइट ऑफ एक्स, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो हमने सोल्व कर लिया एक्स है, अगर पूछूँ कि एक्स के राइट में क्या है, तो यहाँ पर मैं क्या ऑप्शन आएगा, डेटा इनएडुकेट, क्योंकि हम नहीं बता पा रहे हैं, ये एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या फिर लिखा होगा कि आइदर एस और आइदर जेड, तो ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन हमें क्लियर कट नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में चीज़ नहीं बताई है। आई होप क्लियर है इस क्वेश्चन को, समझ में आया आप लोगों के लिए, अगर नहीं आया तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, दोबारा हम लोग देख लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई ए आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू दी बी, जो ई है वो ठीक बी के साइड में है, राइट में है, सिटिंग नेक्स्ट है बिल्कुल ना। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, तो जो डी है सी के साइड उसमें है, जो डी के साइड में सी है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, जो डी है ए ई के साथ नहीं बैठती है, तो आपको इस तरह से बताना है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चन के लिए, हम अगर कोडिंग कर लेंगे तो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले ट्राई कर लो यार बना के, तभी क्लियर होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो हमें कितने लोग चाहिए, 5 हैं, राइट, देयर आर 5 पीपल, तो कहना इससे है, तो चलो ऐसा बना देते हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि प्रेजेंटेशन सुंदर बनाने के चक्कर में हम लोग ये बनाते हैं, पर हमारा स्पेस खत्म हो जाता है, तो चलो खैर कोई, 1 2 3 4 5 ऐसे बैठेंगे ना, ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए बी। क्या बोल सकता हूँ, ए के साइड में जो बी है भाई तभी तो बैठा हुआ है, लेकिन हम दोनों किस लेकर चलने पड़ेंगे, वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, दोनों साथ ही है ना भाई, आप और आपका दोस्त दोनों साथ साथ रहते हो, तो साथ साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ए लेफ्ट में हो सकता है, बी राइट में हो सकता है, या फिर बी लेफ्ट में हो सकता है, ए राइट में हो सकता है। तो ये तो हो गया, ए सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, सी सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, तो जो सी भाई साहब है वो डी के साइड में, तो अगेन हमें ये भी लेना पड़ेगा डी सी, है ना, दोनों साइड हो सकते हैं। डी इज नो सिटिंग विद ई, तो मतलब क्या है कि डी ई या फिर ई डी ये नहीं होगा, ये साथ साथ भाई साहब बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं, नहीं बनती है इनकी। हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड, ओके, सो डी इज नॉट सिटिंग विद ई, जो डी है वो ई के साइड में नहीं बैठा हुआ है, और जो ई है इज ऑन द लेफ्ट हैंड, मतलब मुझे ये जगह मिल गई इसकी कि जो ई है, डी जो कहना चाह रहा है कि डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ है, जो कि लेफ्ट साइड बैठा हुआ है ई, है ना, विद ई, हु इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द बेंच, तो ई की यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या डी में यहाँ बोल सकता हूँ, डी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर डी नहीं आ सकता है, सब आ सकते हैं, डी कहीं भी हो सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। पॉइंट क्लियर है, चलो ये भी हो गया। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, जो सी भाई साहब हैं सेकेंड पोजिशन पर है राइट से, तो पहली पोजिशन ये और सी भाई साहब आ गया हमारे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, डी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, दो जगह तो हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। चलो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के राइट में, बी एंड ई के, ओके, मतलब क्या है कि अब मुझे ये बताओ, इसको मैं बोर्ड बना लेता हूँ, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, मतलब बी ई ए है, ई बी ए भी हो सकता है, ये भी है ना, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड बी, दोनों लेके चलना पड़ेगा, बी इधर भी हो सकता है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ओके, ए और सी जो हैं ये साथ साथ बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग।
ई यहाँ पर आ गया, तो ये तो नहीं हो सकती, बी ई ए वाली नहीं हो सकती क्योंकि ई तो कोने पर है, उसके लेफ्ट में कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, ये वाला कंफर्म है। ई के बाद ये बी आ जाएगा, डी क्या यहाँ पर हो सकता है, अब आपको देखना पड़ेगा कि डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये भी हो सकता है भाई, ए सी का यहाँ बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ए सी यहाँ पर भी आ गया, पोजीशन होगी। सी ए नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से ये बन रहा है, बचा हुआ डी ये आ गया। तो सही करा है मैंने? हाँ, ई बी ए सी ये होना चाहिए। इसको थोड़ा देख लेते हैं, अगर इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर आपको कैसा पता चलेगा कि सर आपने सही करा है। इसको भाई साहब चेक कर लो कि जो भी आपने सीरीज़ बनाई, सीक्वेंस बनाई है ना, वो बिल्कुल मैच हो जानी चाहिए। कैसे बनाएगी देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन होते ईजी हैं, लेकिन गलत मत कर आना, ठीक है, जल्दबाजी में। ए सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, ए जो है बी के साइड में बैठा हुआ, ये भी ठीक है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, सी जो है डी के साइड में बैठा हुआ, ये भी ठीक है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी जो है ई के साइड में बैठा हुआ, ई अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ई लेफ्ट हैंड में ऑन द बेंच ऑफ द बेंच। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, सी जो है पोजीशन है सेकंड पोजीशन, ये भी ठीक है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के राइट में है, हाँ ठीक है। एंड ई, ई के भी राइट में है, ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ये दोनों ए और सी जो है साथ बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ है। इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, बताओ ए कहाँ बैठा हुआ है? ए बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में। सो सिंपल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, इन क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई साहब आपके पास एक राउंड टेबल है, राउंड हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। जब भी टेबल की बात की जाती है तो इसमें कॉमन सेंस क्या बोलता है, अगर राउंड टेबल है तो वे लोग इधर उधर मुँह करके बैठेंगे, सेंटर की तरफ करके बैठेंगे, ठीक है। ये मान के चलना है कि वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, एक दूसरे के साइड में बैठे हैं, राइट, देख रहे हैं एक दूसरे को। अब ये मत सोचना है कि कोई ज़्यादा लॉजिक लगा दो अपना कि सर ऐसे तो हो सकता है एक ऐसा बैठा हो एक इधर बैठा हो। कॉमन सेंस ये बोलता है ऐसा होगा नहीं, या तो एग्जाम में लिखा होगा ना क्वेश्चन में। तो ये क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। तो खुद बता रहा है कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो ये इनकी हम सीट बना लेते हैं 8 लोगों की। अब क्या है, इन्हें कोडिंग कर लेते हैं। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, जो P है, P इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ T, मतलब अगर T यहाँ बैठा हुआ है तो एक सीट खाली छोड़कर ये P यहाँ बैठेगा, है ना। P इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ T, ठीक है, सेकेंड नंबर पर है। हु इज द नेबर ऑफ R एंड B, मतलब ये जो T है ये नेबर है R और B का, तो इसका मतलब R यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों चीज़ आ सकती है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पर V भी हो सकता है, यहाँ T है, R है और P, ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये तो खाली है। तो हमारा क्या बना, एक केस ये बना, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, मतलब क्या है SP या PS ये नहीं होगा, कभी साथ में बैठे हैं। V इज द नेबर ऑफ U, तो V जो है U का नेबर है, तो क्या U और V ऐसा बन सकता है? हाँ ये बन सकता है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, मतलब क्या है SQW या WQS ये भी नहीं होगा, दोनों पोजीशन में। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो U के बीच में नहीं, जो U के बीच में W नहीं आएगा, ऐसे ही SW और U ये भी नहीं होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को? अब ऐसे केस में एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों से कुछ भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा मान लेते हैं हमने ये वाला केस समझ लिया पहले, तो अगर मैं R को यहाँ बिठाता हूँ तो T मेरा यहाँ पर आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा और P मेरा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या है, मना क्या हुआ, इसको देखो, ये बोल रहा है कि U V साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन केस केस में U V साथ साथ बैठे हुए हैं, ये तो सही नहीं बन रहा है क्योंकि V के साइड में तो एक U होना जरूरी है, बट इन दैट केस इट इज़ P एंड T। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसका जो ये वाला केस है ये केस काउंट नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है, ये जो आना चाहिए आपका बच्चों, ये आना चाहिए ये वाला V T R और P, ये आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। V के साइड में U बैठा हुआ है तो U भाई साहब के यहाँ पर आ गया, ये भी क्लियर है ना। U V T R P, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है कि S और P साथ साथ नहीं बैठे हैं, तो मतलब क्या है कि S यहाँ नहीं आ सकता, S यहाँ पर आ सकता है, इस जगह आ सकता है। P के साथ तो नहीं आ सकता, यहाँ तो सीट है ही नहीं, उसके पास ये वाली सीट है, तो मतलब इन दोनों में से एक जगह आ सकता है। चलो ये वाले पॉइंट भी क्लियर हुआ, अभी फाइनल नहीं हुआ, बट इन दोनों एक जगह पर भाई साहब बैठ सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है फिर कि अगर हम बात करें ये वाले केस में, है ना, V और U है,
यू डब्ल्यू एस, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे बीच में डब्ल्यू एस और डब्ल्यू के बीच में एस और यू के बीच में डब्ल्यू नहीं आ सकता है, तो उसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर यहाँ पर एस बना देता हूँ यहाँ पर, तो डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। इस केस में ये तो हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए ये साथ में नहीं आना चाहिए ना, ये है दूसरा क्या केस, अब ये भी तो बचा हुआ है यार, इसमें क्या है एस क्यू डब्ल्यू, तो इसको हटाते हैं तो डब्ल्यू आ गया ना इधर से, ये एस डब्ल्यू आया, और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू और एस के बीच में क्यू नहीं आना चाहिए, हाँ ठीक है, तो क्यू यहाँ पर आ गया, सिंपल है। ये क्वेश्चन आपका बन गया है। तो सीरीज क्या बनी आपकी कि वी पी आर टी, हाँ ये सब लोग चेक कर लो, पी सिटिंग टू नेक्स्ट ऑफ टी, जो पी भाई साहब है वो ठीक है, दूसरे नंबर पर है, उज द नेबर ऑफ आर एन बी, ये भी ठीक है। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, जो एस है और नेबर नहीं है, हाँ एस और पी अलग अलग है, नेबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वी इज़ द नेबर ऑफ यू, तो वी और जो यू है नेबर है, ठीक है। क्यू इज़ नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और पी के बीच में नहीं है, डब्ल्यू इज़ नॉट, हाँ तो ये भी आ गया। तो ये वाले बन जाएगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नेबर्स, तो आर वी नहीं, आर वी नहीं है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। यू वी है क्या, हाँ यू वी है। आर पी है क्या, आर पी भी है। क्यू डब्ल्यू है, ये भी है, तो पहला ऑप्शन सही बना। इजी क्वेश्चन था, ये मैंने डाला हुआ है, यही बनेगा यहाँ पर। तो अगेन इसके ऊपर दूसरा है कि हु इज नॉट द नेबर। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में जिसमें आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पैराग्राफ टाइप का दे देंगे, और उसके उसी क्वेश्चन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन चला गया, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब आपको एक बार एक बन गया ना सीटिंग अरेंजमेंट की, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, फिर आप कुछ ही पूछते रहो उसके बारे में, सब आप बता देंगे। चलो, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, कि 5 लड़कियां बैठी हैं जिसका फोटोग्राफ होना है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ बताया नहीं है, तो हम लेकर चलेंगे कि 1 2 3 4 5, और कहाँ पर देख रही हैं, नॉर्थ की तरफ देख रही हैं, ऊपर की तरफ। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, सीमा जो है वो रानी के लेफ्ट में है, ठीक है ना। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, तो सीमा क्या है, बिंदु के राइट में है। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, तो यहाँ पर क्या आ गया, मैरी जी जो है रानी के राइट में। रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो रीता जो है रानी और मैरी के बीच में। ये आ गया ये क्या बना, REET। तो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू द रीता, तो रीता के राइट में कौन है, मैरी है। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और बन जाएंगे, और आपको सीक्वेंस बन गई, सीरीज बन गई, सेटिंग अरेंजमेंट बन गया, फिर आप कुछ नए क्वेश्चन पूछो, चलेगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखा जा रहा हूँ होमवर्क में, इजी क्वेश्चन है। और इसमें क्या दिया गया है मैं बता देता हूँ। इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फर्गो। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्स है ना यहाँ पर, तो दी गई है। आर स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि वे गाड़ी, एक गाड़ी ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, 5वीं एंड 6ठी एंड 7, ये इसकी तरफ है ना, तो यहाँ की तरफ देख रही है। तो बताना है, कार्ड लेके नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फर्गो इज द नेम, ये सब बताया है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं है, तो आपको इसी क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। लाइक करते रहिए वीडियोस, आप लोग पसंद करते हो तो मेरा भी मन करता है वीडियोस बनाने का।